अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कायनात अफरीदी। उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़ों में होंगे। अच्छा जी, तो मेरी जो ये वाली क्रीम्स हैं, इनके रिव्यूज़ आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। रिवाज यूके का और सनब्लॉक का इनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। बायोफिट का रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ और रूट्स का भी मैं आप लोगों के साथ कर चुकी हूँ। और आज मैं जिस क्रीम पे रिव्यू करने जा रही हूँ वो है मैक्स डिव, और इस पे मैं रिव्यू करूँगी। तो इसका बॉक्स मैंने फेंक दिया था और ये इसकी पैकेजिंग है। ये मैंने अपनी फ्रेंड को दिया था यूज़ करने के लिए और उसने इसको यूज़ किया तकरीबन 20 डेज़ तक, और अब मैंने इस पे रिव्यू करना है। अच्छा जी, तो इसका फुल नेम है मैक्स डिव स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है, तो ये मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी कि ये स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है या नहीं। आगे इस पे यहाँ पे मेंशन है मैक्सिमम डिफरेंस रेजुविनेट ब्राइटन एंड मॉइस्चराइज़र। तो ये 3 in 1 है। देन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है हाइपोअलर्जेनिक नॉन ग्रीसी। इसका मतलब ये है कि इसको यूज़ करने से किसी किस्म की एलर्जी हमें नहीं होती, ना ही कोई इरिटेशन होती है और ना ही इससे कोई एलर्जी फील होती है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइटन्स एंड रिवील्स ग्लोइंग स्किन। देन इस क्रीम के बारे में कहा जाता है कि ये मेडिकेटेड क्रीम है, मगर मैं मेडिकेटेड कहने वालों को बताना चाहती हूँ कि इस पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक आम सी क्रीम में यूज़ होते हैं। ये आप लोग देख भी सकते हैं। वाइटनिंग क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस क्रीम में भी यूज़ हुए हैं, और कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। देन अगर हम इसके डायरेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे मेंशन है अप्लाई टू क्लीन स्किन वंस डेली एट नाइट बिफोर स्लीपिंग और यूज एज डायरेक्टेड बाय योर स्किन केयर प्रोफेशनल स्टोर एट रूम टेम्परेचर एट ड्राई प्लेस प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो ये इसके डायरेक्शंस को पढ़ने से पता चलता है कि ये एक नाइट क्रीम है, और यहाँ पे मेंशन भी है कि ये एक नाइट क्रीम है और इसको सोने से पहले अप्लाई करना पड़ता है। फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 30 ml की इसकी पैकिंग है, मगर 30 ml की मुझे लगती नहीं है, क्योंकि बमुश्किल ये 20-25 डेज़ तक ये चलती है। और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते होंगे कि इसमें से कितनी ज़्यादा यूज़ हो चुकी है, और 30 ml की तो इतनी लगती नहीं है, इसमें ज़्यादातर हवा ही भरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की। अप्लाई होने पे ये कुछ इस टाइप की है, और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो किसी परफ्यूम की फ्रेगरेंस की तरह लगती है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई परफ्यूम की फ्रेगरेंस की तरह लगती है। ठीक है, इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी सा है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, और अप्लाई करने पर जल्दी अप्लाई हो जाती है। और स्मेल इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी परफ्यूम की स्मेल की तरह इसकी स्मेल लगती है। अप्लाई करने के 5 या 10 मिनट बाद ये ड्राई हो जाती है और फ्रेगरेंस भी इसकी गायब हो जाती है। दूसरी बात आती है कि ये स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है या नहीं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूं कि ये स्किन ब्राइटनिंग क्रीम नहीं है, जो कि इस क्रीम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की गई थी कि ये स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है, स्किन को ब्राइट करती है, मतलब स्किन को वाइट करती है, जो कि लोग इसको ब्राइट समझ के इस क्रीम को ले रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ये एक वाइटनिंग क्रीम है। तो दिस इज़ नॉट अ वाइटनिंग क्रीम। इसके ऊपर मेंशन भी है कि ये एक ब्राइटनिंग क्रीम है। अब अगर हम इसकी प्राइस की बात करेंगे तो इसकी प्राइस जो है ये मैंने इसको मेडिकेटेड शॉप वाले से इसको मैंने बाय किया था, तो ये मुझे 1000 रुपीज़ में पड़ गई थी। तो मैंने इस क्रीम को 1000 रुपीज़ में लिया, और ये बहुत महंगी क्रीम है। मतलब लोग इस क्रीम को जिस मकसद के लिए ले रहे हैं, स्किन ब्राइटनिंग के लिए या स्किन वाइटनिंग के लिए, तो वो कारकर्दगी इस क्रीम में जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरा ये है कि इस क्रीम की रेंज भी बहुत ज़्यादा है। 1000 रुपीज़ में मुझे ये क्रीम पड़ी है। इसको यूज़ करने के बाद जो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला है वो सिर्फ इस चीज़ में मिला है कि इसको यूज़ करने के बाद मेरी फ्रेंड के फेस से छाइयाँ थोड़ी सी कम हो गई हैं और स्किन थोड़ी सी उसकी क्लियर हो गई है।
तो ये छाइयों के लिए बहुत बेस्ट है। बट यहाँ पे जब मेंशन था कि स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, कलर उसका वैसे का वैसे ही है, कोई भी कलर में चेंजेस नहीं आई, मगर उसकी जो छाइयाँ वगैरह थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस फील हुआ है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि जितने इस क्रीम के बारे में चर्चे थे ना, इतनी क्रीम का रिज़ल्ट नहीं है। मतलब लोग इसको वाइटनिंग के लिए ले रहे थे कि हमें ये वाइट कर देगा और गोरा चिट्टा कर देगा, मगर कुछ भी ऐसा इस क्रीम में नहीं है। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने इसको यूज़ किया और उसका जो कलर है वो वैसा का वैसा ही है, सिर्फ उसकी छाइयों में थोड़ा सा फ़र्क फील हुआ है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिफरेंस और ब्राइटनिंग, बट ऐसा कुछ भी इस क्रीम में नहीं है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आप लोग इसको दराज से भी बाय कर सकते हैं और किसी मेडिकेटेड शॉप से भी बाय कर सकते हैं। तो हर जगह पे इसकी डिफरेंट रेट्स हैं। मैंने 1000 रुपीज़ में लिए थे, दराज पे भी आई थिंक 1000 रुपीज़ में ही है डिलीवरी चार्जेस के साथ। फिर शायद थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी आप लोगों को, मगर अगर आप लोग इसको ब्राइटनिंग के लिए और वाइटनिंग के लिए लेना चाहते हैं तो इस क्रीम में ऐसा कुछ भी ब्राइटनिंग का भी नहीं है और ना वाइटनिंग का है। छाइयों वगैरह का मेरी फ्रेंड को थोड़ा सा डिफरेंस इसमें पड़ गया था, मगर मुझे अब नहीं पता कि ये हर किसी की फेस पे छाइयाँ वगैरह कम कर सकती है या नहीं। तो ये था इस क्रीम का रिव्यू जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। जी, तो ये थी सारी क्रीम्स जिनका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ इन क्रीम्स का शेयर किया। ना मुझे कोई इसके पैसे मिले और ना मुझे इस क्रीम के रिव्यू करने के कोई पैसे मिले हैं, बल्कि मैंने खुद इस क्रीम को बाय किया है और मैंने इन सब पे रिव्यू किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये था मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू इन सब क्रीम्स के बारे में, और ये मैं इन सब क्रीम्स पे मैंने रिव्यू कर चुकी हूँ, इस पर भी कर चुकी हूँ और इन सब पे भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। इसका रिव्यू आप लोग देख चुके हैं। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।